नमस्कार बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र और झारखंड में क्या चुनावी नतीजे आ रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए अलायंस ने महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। अब इसी पूरे मामले पर बात करने के लिए हम बीजेपी नेशनल ऑफिस में मौजूद है। कुछ लोग जुड़े, उनसे पूछते हैं इस पूरी जीत को और चुनावी नतीजे को वो कैसे देख रहे हैं। लगातार चुनावों की बात हो रही थी, महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत, प्रचंड जीत। अभी तक के आंकड़ों के अनुसार 231 सीटें जीत गई है एनडीए अलायंस। क्या कहेंगे? देखिए, ये मोदी जी का जलवा है, ये मोदी जी का जलवा है, राहुल गांधी का नहीं है। राहुल गांधी जी ने, उनको इतना समझ नहीं आया। हरियाणा चुनाव के बाद भी बंदा सबक सीखता है, लेकिन अभी भी जातियों में बांटने की बात करते हैं। वो कहते हैं भैया जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतना उसको महत्व। क्यों भैया? पहले आपकी दादी ने चला दिया था नसबंदी कर दो, फिर राजीव गांधी ने चला दिया हम दो हमारे दो। पहले हिंदुओं को घटाते रहे, आज बता रहे हो एक आबादी बढ़ा करके जो 2% से 22% पहुंच गई, आज बता रहे हो जातियों में बांटा जाएगा और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतना उसको महत्व दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? हम तो कहते हैं है राहुल गांधी वो जो सिर्फ जातियों में बांटने की बात करे। जी, है राहुल गांधी वो जो सिर्फ जातियों में बांटने की बात करे। हम तो आटा किलो में लेते हैं, ये लीटर में देने की बात करे। कांग्रेस के कार्यालय में भी अभी वहां से गुजर के आए हैं, सुपड़ा एकदम साफ है, सन्नाटा पसरा हुआ है चारों तरफ। हालांकि झारखंड में इंडिया अलायंस की सरकार बनी है, जेएमएम के बहुमत से, जेएमएम के साथ उनको बहुमत मिला है, लेकिन ईवीएम पे रोना राग आलाप फिर से चालू हो गया। संजय राउत कह रहे हैं लोकतंत्र की जीत नहीं है, सिर्फ तंत्र की जीत है, बेईमानी की जीत है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने बहुमत के साथ महाराष्ट्र में सरकार बन जाए, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी इतनी थी, मोदी सरकार को कोई पसंद ही नहीं करता। विपक्षी जब जब हारते हैं ईवीएम का रोना रोते हैं, ये तो तय हो चुका है हिंदुस्तान के चुनाव में। इनसे पूछिए, अयोध्या तो भाजपा की नाक का सवाल था, वो क्यों हार गई? पूछिए इनसे। और जितना तुम तिल मिला रहे थे, ये दो लड़कों की जोड़ी शोर मचा रही थी लोकसभा चुनाव में, कमाल कर दिया, हम भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। वो दो लड़कों की जोड़ी ने भी यूपी में कमाल क्यों नहीं किया? और ये कह रहे थे भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। जब हम देखते हैं चुनाव में तो सपा ने कांग्रेस को उखाड़ फेंका, 9 के 9 उम्मीदवार उतार दिए, कांग्रेस का एक भी नहीं उतारा। ये मान सम्मान है अपने छोटे भाई का, राहुल गांधी का। बताइए, उधर से हम देखते हैं झारखंड के अंदर आरएलडी को उखाड़ फेंका उन्होंने। आप जाइए हरियाणा के अंदर वहां की जनता ने, कांग्रेसियों ने खुद गठबंधन होते हुए भी आम आदमी पार्टी को उखाड़ फेंका। सारी जनता को पता है देश के लिए कौन है। ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे। आज भारत का युवा हो, भारत का नागरिक हो, राष्ट्रवादी सोच वाला व्यक्ति हो, वो इसी नारे के ऊपर, इसी कदम के ऊपर चल रहा है। आपने अखिलेश यादव की बात की, राहुल गांधी की बात की, मतलब उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों पर उपचुनाव थे, जिसमें से 7 में आगे चल रही है। जहां तक लग रहा है कि 9 में से 7 पे जीत भी दर्ज कर ली जाएगी। यूपी के 2 लड़के कहां चले गए? बार बार कह रहे थे नफरत की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति। देश की जनता ने लोकसभा में नकार दिया है, लेकिन उपचुनाव में जीत हुई, महाराष्ट्र में जीत हुई। दोबारा ईवीएम का राग अलाप ही रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? अपने फेलियर को कब एक्सेप्ट करना सीखेगा विपक्ष? ये फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इनका जीवन का राग है। सर सुनिए, 2014 से मोदी सरकार है, 2017 से योगी की सरकार है, हरियाणा में हैट्रिक बना दी, इतिहास रच दिया अभी। ठीक है जी, आप भारत जोड़ो यात्रा करते हो, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करते हो, फिर दिल्ली न्याय यात्रा करते हो, आप ईवीएम हटाओ यात्रा क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको पता है ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती है। आपको वर्ल्ड लेवल के ऊपर तमाचा पड़ेगा अगर आप ईवीएम के ऊपर आकर के आवाज उठाओगे, ईवीएम को लेकर के जनता को गुमराह करोगे, जनता के दिलों को कैसे तोड़ोगे? जातियों में तोड़ने की बात कर रहे हो। जिन्होंने मोदी जी को दिल में बसा लिया, उनके दिल से निकाल कैसे सकते हो आप बताओ। मोदी जी ने अभी तक किसी को कहा है? रामनगर के अंदर 543 मकान मुसलमानों को दिए, एक रामपुर के अंदर एक भी वोट नहीं पड़ा, तो क्या उन्होंने मुसलमानों को कह दिया भारत से भाग जाओ? आप देखिए 2014 से मोदी सरकार है, भारत के अंदर कोई भी एक राज्य बताओ, कोई एक क्षेत्र बताओ जहां से मुसलमानों को एक बोर्ड लगाना पड़ा हो कि ये घर बिका हुआ है या पलायन हो रहा है, या मोदी योगी के डर से भागे हो? नहीं भागे। लेकिन इन्होंने क्या करना है? इन्होंने जातिवाद का झगड़ा कराना है। दलित को एससी से लड़ाना है, एससी को एसटी से लड़ाना है, ब्राह्मण को जाट से लड़ाना है, जाट को ठाकुर से लड़ाना है। ये इनकी पुश्तैनी राजनीति पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वज भी देखते आए थे और आज हम भी देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के उपचुनाव में नतीजे आए हैं, 9 में से 7,
और दम भर रहे थे लोकसभा जीतने के बाद कि हम विधानसभा भी जीतेंगे, उपचुनाव भी जीतेंगे। 9 में से 7 जीत गए हैं। क्या नैरेटिव सेट हो गया है? 27 के चुनावों में मोदी योगी सरकार इसी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। बिल्कुल, ये तो तय है। कहते हैं भविष्य कोई देख नहीं सकता, लेकिन भारत की जनता ने भविष्य देख रखा है। यूपी के अंदर 2027 के अंदर भव्य जीत से योगी जी जीतने वाले हैं। मोदी जी चौथी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ये भविष्य तय है। अगर मोदी जी एक उम्र के तहत, स्वास्थ्य के तहत पीछे हटते भी हैं, तो दूसरा बेमिसाल चेहरा भाजपा का ही होगा, प्रधानमंत्री का। कांग्रेस दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की गठबंधन 26 अलायंस को अगर मैं दूरबीन से भी देखता हूं तो मुझे हरियाणा में नजर नहीं आता वो अलायंस, मुझे पंजाब में वो अलायंस नजर नहीं आता, मुझे उत्तराखंड में वो अलायंस नजर नहीं आता, मुझे यूपी में वो अलायंस नजर नहीं आता, मुझे महाराष्ट्र में वो अलायंस नजर नहीं आता। दूर दूर तक कांग्रेस दिख नहीं रही है। उसका वजूद क्या है? राहुल गांधी जी को इटली चले जाना चाहिए और राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि जनता उनको नकार रही है, नकार रही है, नकार रही है। और अपनी नकारात्मकता का सिद्ध करने के लिए, अपने आप को बहुत अच्छा सिद्ध करने के लिए राहुल गांधी जी मैदान में उतरते हैं। लेकिन राहुल गांधी को केजरीवाल जैसा नेता भी भगा रहा है आज, जिसके पापा, जिसके दादा नाना सारे प्रधानमंत्री रहे हो, उसको केजरीवाल गुना चुना 10 साल का मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम तो ऐसा गठबंधन नहीं करेंगे, गेट आउट। सपा का अखिलेश यादव कह रहा है गेट आउट, 9 सीटों में 1 सीट नहीं देंगे। आप देखिए कि कांग्रेस जैसे डायनासोर लुप्त हो गए, वैसे ही देश से लुप्त होती जा रही है। हमारे कुछ लोग और जुड़े हैं, उनसे पूछ लेते हैं। आदित्य ठाकरे भी एक बड़ा नाम, चुनाव हालांकि जीत रहे हैं अपनी सीट से, लेकिन एक वक्त आया था 2-3 हजार वोटों से पीछे चले गए थे। तो जो एक बात चल रही थी कि असली शिवसेना कौन, तो जनता ने शिंदे को असली शिवसेना स्वीकार किया, उनको वोट दिया और जीत दर्ज कराई है महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस। क्या कहेंगे? देखो भैया, जब बाबा साहब थे ना, तो उन्होंने एक ही कहा था, वो धर्म के साथ चलते थे, वो धर्म के साथ चलते थे। आज वो देख रहे होंगे, उन्हीं का आशीर्वाद इनके काम आ गया, उन्हीं का आशीर्वाद इनके काम आया है। समझ रहे हो? क्योंकि जो धर्म के साथ चलेगा वो कर्मों के द्वारा भी आगे चलता रहेगा जी। और दूसरी बात भैया, इन्होंने तो जाना ही था, जो एक तरफा बात करते हैं ना कि अरे भैया सिर्फ तुम ही हो, हमने तुम्हारे लिए ही वोट बैंक बना रखा है और तुम हमें ही वोट दोगे, वो नहीं चलेंगे। अब ये पुराना भारत नहीं है। पुराना भारत इसलिए नहीं है, जैसी राजा वैसी प्रजा। आज राजा हमारा इतना ईमानदार है, आज राजा हमारा तपस्वी है, आज राजा हमारा भक्त बैठा है, तो उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ता है भैया। सभा के जब चुनावी नतीजे आए थे, तब विपक्ष ने कटाक्ष किया था कि बीजेपी की राजनीति को अब कहीं ना कहीं जनता नकार रही है। लेकिन हरियाणा और अब महाराष्ट्र के जो चुनावी नतीजे आए हैं प्रचंड बहुमत के साथ, क्या कहेंगे? सर, पहली बात तो मैं सबसे पहले महाराष्ट्र की जनता को हाथ जोड़कर नमन करता हूं, जिसने फिर से हमें तीसरी बार सत्ता सौंपी। दूसरी बात अब बता दूं आपको कि ये विपक्षी जितना मर्जी चिल्ला ले, 240 सीटें जो इस बार भी आई ना, कांग्रेस की पिछली 3 बार की मिलाकर भी इतनी नहीं आई है। फिर भी वो लोग अनर्गल बयानबाजियां करते रहते हैं, विच इज गुड। करते रहो, तुम बयानबाजियां करते रहो, हम राज्य जीतते रहे, हम उसमें खुश हैं। समझ गए? आज जो प्रचंड बहुमत मिला है ना, वहां की जनता ने महाराष्ट्र की सिर्फ नकारा नहीं है, आपको लात मार के भगाया है। समझ गए? लात मार के भगाना कहते हैं, क्योंकि विपक्ष लायक भी नहीं छोड़ा। कितनी 52 है, 55 है सीटें, 52-55 सीटों पे सिमट के रहेगा ना। 3 पार्टियां मिलकर महाआघाड़ी बोलते थे। और ये सबसे बड़ा तमाचा उस उद्धव के गाल पर है, जो एक समय पर भाजपा का घटक दल हुआ करता था और हिंदुत्व की राह छोड़कर वहां गया, औरंगजेब के पैरों में लौटने गया ना। तो उसको महाराष्ट्र की जनता ने दिखाया कि हम मराठी मानुस हैं, हमारे लिए सब कुछ बाद में, हिंदुत्व पहले है। और वही हिंदुत्व जीता है। बटोगे तो कटोगे का नारा जीता है। जिस तरीके से चुनावी माहौल बनाया गया था वोटिंग से पहले कि नकली शिवसेना, जो शिंदे गुट है वो नकली शिवसेना है, असली शिवसेना हम है, आज जो मैंडेट आया है जनता ने बता दिया है कि असली शिवसेना कौन है, असली छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज कौन है। राहुल गांधी नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन ईवीएम पे रोना लगातार चालू है। संजय राउत कह रहे हैं हम इस मैंडेट को स्वीकार नहीं करेंगे। सर, ईवीएम बेचारी तो ऐसी हो गई है कि इनकी सरकार आ जाए तो ईवीएम अच्छी है, और बीजेपी जीत जाए तो ईवीएम बेवफा हो जाती है, गद्दार हो जाती है, उसमें वो हो जाता है। अब आप एक बात समझिए, मैं इनसे हमेशा आह्वान करता हूँ, आज तक किसी कांग्रेसी की औकात नहीं हुई, किसी विपक्षी की औकात नहीं हुई मेरा एक चैलेंज स्वीकार करने की। अगर तुम्हें सच में ईवीएम खराब लगती है, वो हैक हो सकती है, तो सबसे पहले हिमाचल, कर्नाटका, दिल्ली, पंजाब, इन सारे क्षेत्रों से, अभी जेएमएम भी जीती है ना,
झारखंड, सब जगह उस जीत को जीत ना माने ये। और हर राज्यों में जहां जहां कांग्रेस की और विपक्ष की सरकार है, बंगाल से लेकर और यहाँ तक, हर राज्यों से इस्तीफा देकर आए और यहीं पर बीजेपी हेडक्वार्टर पर ये लोग करे ना कि हाँ ईवीएम खराब है, मैं इनके साथ खड़ा मिलूंगा। लेकिन इनके पता है समस्या क्या है? मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। अगर ये जीत जाते हैं तो ईवीएम बहुत अच्छी है, ये हार जाते हैं तो ईवीएम में कमी आती है। ये दोगलापन अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा और इसीलिए देश जगह जगह से इनको लात मारकर भगा रहा है। हरियाणा में लात पड़ी, अब महाराष्ट्र में पड़ी, तो एक नारा बता देता हूँ, हरियाणा की जीत हमारी है और अब दिल्ली की बारी है। 2025 में आप देखिएगा दिल्ली भी इसी प्रकार से पूर्ण बहुमत से जीतेंगे और कोई नहीं रोक पाएगा और इनका ईवीएम पे रोना लगा रहेगा। जिस तरीके से हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजे आए हैं, तो क्या अब ये कहना गलत नहीं होगा कि जो लोकसभा में नैरेटिव सेट किया गया था 85 खटाखट आरक्षण की बात, संविधान खतरे की बात, वो जनता के मन में कहीं ना कहीं बैठा, वो फेक नैरेटिव बैठा, अब जनता समझ रही है तो विधानसभा में विपक्ष को उखाड़ के फेंक रही है। बिल्कुल सर, जनता सिर्फ एक चीज नहीं देख रही है, 8500 का वादा इनका झूठा था। कर्नाटका में जितने झूठे वादे करके आए थे सारे आज वापस ले लिए। हिमाचल के अंदर में टॉयलेट तक पे टैक्स लगा दिया, अपने सारे वादे पीछे ले लिए। तो जनता इनको समझ गई है कि इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है, उस वजह से जनता ने इनको नकार दिया। दूसरी बात, मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, मैंने अभी क्या बोला कि यहाँ पर हिंदुत्व जीता है। क्यों जीता है? बटोके कटोका का नारा जीता है। आज हिंदुओं ने एक मत होकर भाजपा को तीसरी बार सत्ता सौंपी है, एनडीए को तीसरी बार सत्ता सौंपी है। उसका कारण यही है कि योगी जी का नारा जो उत्तर प्रदेश से चला था ना, वो हरियाणा में भी हिट हुआ और महाराष्ट्र में भी हिट हुआ। एक रहोगे, सेफ रहोगे, बटोगे कटोगे, और यही हम कहते आए थे। आज जनता एक हो गई है तो परिणाम देख रहे हो। और जिस दिन पूरे भारत की जनता एक हो जाएगी, 110 करोड़ सनातनी शेर एक हो जाएंगे, उस दिन न सिर्फ हिंदुस्तान में, मैं तो कह रहा हूँ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी भगवा लहरा रहा होगा। समझ गए? तो हमें बस एक होने की जरूरत है। अरे यार 110 करोड़ है हम, जिसमें से 65% सिर्फ युवा है। पूरी दुनिया की रवानी चलती है जिस और ये जवानी चलती है। क्या बात कर रहे हो आप? पटेंगे कटेंगे नारा का इतना इम्पैक्ट पड़ा है कि हरियाणा के साथ साथ महाराष्ट्र भी जीते और विपक्ष तो तिल मिलाया हुआ है। लगातार योगी जी के इस बयान पे ही, नारे पे ही कटाक्ष कर रहे हैं कि बांटते भी तुम ही हो, काटते भी तुम ही हो। तो कैसे तुम बटोगे कटोगे की बात कर रहे हो? नहीं सर, ये हमेशा कटवाते ये लोग हैं। कांग्रेस की सरकार में कन्हैयालाल दर्जी काटे गए थे, समझ गए, और उसमें कांग्रेस चुप थी। कांग्रेस के ही कन्वीनियर की बेटी कर्नाटका में मारी गई और कांग्रेस चुप थी अपने कन्वीनियर की बेटी के लिए, क्योंकि मारने वाला विशेष समुदाय से था। तो इन लोगों का सीधी सी बात है, विशेष समुदाय की वोट के लिए आज इन लोगों ने सनातनियों का, हिंदुओं का बहिष्कार कर रखा है और उसी का ये परिणाम भुगत रहे हैं। और अभी ये सत्ता से कम 30 साल दूर रहने वाले हैं, कम से कम। वो तो दम भर रहे थे, जैसे लोकसभा में नतीजे आए कि हम यूपी विधानसभा भी जीतेंगे और अगला चुनाव भी जीतेंगे लोकसभा का। सर लोकसभा में क्या नतीजे आए थे? कांग्रेस 100 पे भी नहीं आई, भाजपा अकेले 240 गई। तो मैंडेट तो क्लियर था ना, देश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। और दम भरने को तो हर बार भरते रहते हैं। अखिलेश यादव का याद है 2022 में कह रहे थे सरकार रिपीट नहीं होगी, क्या हुआ? योगी जी पूर्ण बहुमत से आ गए। दम तो ये लोग अभी यूपी उपचुनाव में भी भर रहे थे। मैंने आप ही के चैनल के माध्यम से बोला था, पुरानी वीडियो देख लेगा कोई भी, कि 9 में से 7 सीटें भाजपा जीतेगी ही जीतेगी। और आज क्या रिजल्ट है? 7 जीती, 6 भाजपा, 1 आरएलडी, मतलब एनडीए जीता 7। सपा के मुंह पे काली पुत गई। जो लोग अयोध्या पे हमें चढ़ाते थे, आज अपनी औकात देख लो। और 2027 में यूपी भी तीसरी बार सरकार आएगी, ये देखना।